अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू औरत कार्ड। आप लोगों ने शायद सुना होगा मानसेरा में एक बहुत खौफनाक वाकया हुआ कुछ दिन पहले और 5 ख्वाजा सिरा अफराद को गोली मारी गई। ये पहली बार नहीं है ऐसा वाकया हो, ऐसा हादसा हो, ऐसा जुर्म हो जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है इस मुल्क में, ख्वाजा सिरा कम्युनिटी खास तौर पे, उनके खिलाफ ऐसा वायलेंस जो है वो आम है। कुछ केसेस के बारे में हम सुनते हैं, कुछ के अक्सर के बारे में शायद हम नहीं सुनते। आज हमें ज्वाइन किया है 3 बहुत ख़ास मेहमानों ने जो इस इशू पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, हमें बताएंगे कि जो वायलेंस है ये क्यों होता है, कौन करता है और रियासत और माशरे का इसमें क्या रोल है। हमें ज्वाइन किया है शाहिदा जी ने और गुल जी ने, दोनों ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं और हज़ारा ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशन मानसेरा में गुल जी जो है वो उसकी जनरल प्रेसिडेंट हैं और शाहिदा जी जनरल सेक्रेटरी हैं। और हमारे साथ महलब भी हैं जो एक जेंडर पे रिसर्चर है और वो एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रांसजेंडर लोगों के हकूक पे काम करती है, उनके साथ भी उनका ताल्लुक है। तो शुरू करते हैं शाहिदा जी आपसे। आप इस केस को फॉलो कर रही हैं, हमारे व्यूअर्स को कुछ डिटेल्स बताएं कि हुआ क्या और अभी उसकी अपडेट्स क्या है। जी, मुझे पौने 10 बजे के करीब कॉल आती है। एक जर्नलिस्ट मंसरा में, वो मुझे कॉल करते हैं। वो भी आउट ऑफ सिटी होते हैं। वो मुझे कहते हैं कि ये आपकी जो कम्युनिटी है, 4 लोगों के ऊपर फायरिंग हुई है, तो इनमें कौन कौन है। और उन्होंने मुझे बताया कि इनमें से कुछ जो है, मुझे उनको इत्तला मिली थी कि कुछ मौके पे ही फौत हो गए। तो फिर फौरन हॉस्पिटल की तरफ, मैंने गुलजी के साथ फिर रब्ता किया। हम फौरन हॉस्पिटल की तरफ गए। तो जब वहां पे गए तो उस टाइम पे हमारे पहुंचने से पहले ही एक जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसको एम्बुलेंस में डाल के मानसरा से कम्प्लेक्स उसको भेज दिया गया था। क्योंकि हमारे मानसरा में जो है वो मेडिकल का ट्रीटमेंट इतना अच्छा नहीं है, तो उनको फौरन एबटाबाद हॉस्पिटल कम्प्लेक्स रेफर कर दिया गया। तो फिर वो पुलिस वाले जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे थे। और वहाँ एक बस रश बना हुआ था, लोगों का हजूम था। और जो हमारी जो कम्युनिटी है उनके लोग थे वहाँ पे। और कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। कुछ मुर्दों को, किसी को पेट में गोली लगी, किसी को टांग पे गोली लगी है। उनकी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं वहां पे। तो फिर एक जो उनमें थी, उस उनको वहीं पे मानसरा में ही उसको टांग में जिनको गोली लगी थी, एक ट्रांसजेंडर, उसको मानसरा हॉस्पिटल में ही रख दिया गया। बाकी 4 को वहां से कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल फिर रेफर कर दिया गया, क्योंकि उनकी तबीयत भी थोड़ी देर के बाद बिगड़नी शुरू हो गई थी। तो उनमें जो एक है उसकी तो अभी तक उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि गोली जो है उसके फेफड़ों और गुर्दों को डैमेज किए गोली ने ना। उसकी तबीयत अभी तक वो संभली नहीं है। वो उधर एबटाबाद कम्प्लेक्स में एडमिट है और बाकियों का भी ट्रीटमेंट चल रहा है अभी तक। तो अक्यूज्ड कौन है और कोई पुलिस ने इस पे कोई एक्शन लिया, कोई एफआईआर दर्ज हुई अभी पुलिस तक? वालों ने हमारे साथ बहुत ज्यादा ताउन किया, हम्म। क्योंकि हमारे जाने से पहले ही वो मौके पर जहाँ पे ये हादसा हुआ था, पुलिस वालों ने वहीं से इन 5 ट्रांसजेंडर्स को हॉस्पिटल वही लेके गए थे। हमारे पहुंचने से पहले हमारे मनसे की पुलिस माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और हम्म। उन्होंने फुल कोऑपरेट किया हमारे साथ। और हॉस्पिटल की जो इंतजामिया है वो भी बहुत अच्छी है, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। और जो मुलजिम था वो तो 2 घंटे के अंदर अंदर पकड़ गिरफ्तार हो गया था वो। अच्छा, और कुछ वजह सामने आई है कि क्यों गोली मारी और वजह, जहां तक मेरी उनके में से जो एक दो के साथ जब मेरी बात हुई थी, क्योंकि सबकी हालत तो ऐसी है कि वो हम्म। तो कुछ बताने की कंडीशंस में नहीं है। तो जिसके साथ मेरी बात हुई उसने कहा कि जो मुलजिम था वो घर के अंदर ही मौजूद था। ये हम्म। सीढ़ियां चढ़ रही थी, सेकंड स्टोरी पे इसका घर था। ये जैसे सीढ़ियां चढ़ रही थी, ऊपर से उसने अनंतुन फायरिंग करनी शुरू कर दी। हम्म। और एक तो जो टारगेट थी उसका नाम मोना था, और बाकी जो 4 जो थी वो गेस्ट थी, वो मतलब सिटी अच्छा। से आई हुई थी। उनके पास वो मेहमान आई आई हुई थी। तो जब उसे फायरिंग की तो उसने ये नहीं देखा कि सामने कौन है कौन नहीं है, सबके ऊपर उसने फायरिंग की। तो शाहिदा जी आपको उम्मीद है इस केस में कोई सजा दी जाएगी जिन्होंने ये जुर्म किया है, इतना भयानक जुर्म किया है? आपको इस वक्त उम्मीद है? आपका बहुत एक्सपीरियंस है ऐसे केसेस में, क्या होता क्योंकि है? अभी तक जो मुलजिम है उसके जो लवाकिन है उनमें से तो किसी ने भी अभी तक कोई राब्ता भी नहीं किया। हम्म। मुलजिम अभी तक गिरफ्तार ही है, और बाकी जो मुतासरीन है वो खुद अभी इस कंडीशन में नहीं है। हम्म। और उनमें से भी किसी के साथ अभी तक किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। ठीक है। गुलजी, आप बताएं, केपी से ऐसे वाकयात, ऐसे जुराइम को बहुत ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। क्या ये इसलिए है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वहाँ ज्यादा एक्टिव है और ऐसा कुछ वाकया होता है तो आप लोग प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, उस पर बात करते हैं,
या केपी में कुछ सूरत हाल वो कुछ ज्यादा ही बाकी मुल्क से खराब है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए? मेरे ख्याल से यहाँ पे इतने इस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग इतने ज्यादा नहीं है, बट जो मेन इसका रीजन है जो मेरे ख्याल से वो ये है कि जिस तरह इससे पहले भी देखें बहुत सारे ऐसे केसेस आए, मतलब कि मर्डर हुए। तो जो मेन बात है जो मेरे हिसाब से वो ये है कि जब एक बंदे एक मुल्जिम है जब उसको 15-20 हज़ार रुपये ले दे कि जब वो आपस में सुलह हो जाती है, तो देखने वाले बाकी लोगों को भी राह मिल जाती है। वो उनकी नजर में यही बात है कि यार इनके पीछे तो खड़ा होने वाला कोई नहीं है, इनका साथ देने वाला कोई नहीं, इनके घर वाले नहीं है, तो एक मतलब है कि 5-10 हज़ार 15-20 हज़ार रुपये दे दो। एक तो चलें ये रीजन हो गया। दूसरा ये कि ट्रांस कम्युनिटी के अंदर अगर जैसे अगर किसी के साथ किसी ट्रांस के साथ तशद्दुद होता है उसके ऊपर, तो उसे भी या तो ड्रायदम कहा जाता है, उसे भी ये वार्निंग दी जाती है कि तुम मतलब है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम सुलह कर लो, वरना तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा हो जाएगा। तो वो जो ट्रांस जो हमारी कम्युनिटी के लोग होते हैं उनके माइंड में यही बात होती है कि हमारे पीछे खड़े होने वाला ना तो हमारे फैमिली के लोग हैं, ना हमारे साथ ऐसे खड़े होने वाला कोई और आप बंदा है, तो बेहतर यही है कि हम लोग सुलह ही कर ले। एक यही उनके पास इसका हल है। और इसी वजह से कि लोगों में ये बात आम हो गई है और ज्यादा फैल गई है कि यार इनको मारना बहुत आसान है क्योंकि इनकी वजह से कोई मतलब है कि इतने बड़े केसेस नहीं होते और ये माफ कर देते हैं फलाने। जो मेन मेरे हिसाब से रीजन है रीमा जी यही है, क्योंकि जब तक एक मुलजिम को सही करके उसकी सजा न दी जाए तो मुझे लगता है कि आइंदा इस तरह के कोई भी जो भी कोई इस तरह का कदम उठाएगा वो सोच समझ के उठाएगा। गुलजी, रियासत का क्या रिस्पांस होता है? शाहिदा जी बता रही हैं कि इस केस में तो पुलिस ने बहुत मदद की, वो फौरन पहुंच गए, एफआईआर भी हो गई, अरेस्ट भी हो गया। तो आगे क्या होता है? क्या अक्सर ऐसा ही रिस्पांस होता है पुलिस का या ये फर्क है इसका? देखिए जैसे इस मुलजिम को 2 घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अब अगर जैसे जो मुतासरा शख्स है, मैं एक मिसाल देती हूँ कि मुतासरा शख्स है जब वही जाके वो थाने में बोलेगा या वही पुलिस को बोलेगा कि मैंने सुलह करनी है, मेरे पास और कोई हल नहीं है, तो मेरा ख्याल नहीं लगता कि जाहिर बात है फिर पुलिस भी वही काम करेगी कि अगर मुलजिम मुतासरा शख्स जो है वो डट के खड़ा हो जाए तो मेरा ख्याल है पुलिस फिर उसका साथ देगी। जब मुतासर शख्स ही अगर वो नर्म पड़ जाए, वो इस चीज से डर जाए, तो मेरा ख्याल है फिर वहां पे तो पुलिस का जबरदस्ती कोई काम नहीं होता, जो ये मेन जो बात है। ठीक है, लेकिन देखिए जी ये तो जी फिर भी तशद्दुद का वाकया, जिनसी तशद्दुद के भी बहुत से केसेस रिपोर्ट होते हैं, क्या उसमें भी जी सुलह हो बिल्कुल। जाती है या कॉम्प्रोमाइज हो जाता है? एग्जैक्टली जो मेन चीज है रीमा जी, इससे पहले भी जितने भी, हालांकि ये तो चले अल्लाह पाक ने इनको जिंदगी दे दी, ये बच गए हैं। इससे पहले 3-4 केसेस ऐसे आए थे कि जिनका मर्डर हो गया था, ठीक है, वो उनका मतलब बहुत ज्यादा हुआ तो 1 साल 8 महीने 9-7 महीने उनका केस चला। उसके बाद यही यही हुआ कि घर वालों ने मतलब है कि पैसे लेके राजीनामा कर दिया, ठीक है। वो आपको पता है ये छोटा सा शहर है, यहाँ पे छोटी सी बात होती है वो पूरे मुल्क में फैल जाती है कि रात को हो गया जी बस, हाँ वो मुलजिम जो था उसने 8 लाख वो 5 लाख 6 लाख रुपए दे के उसने राजीनामा कर दिया। तो फिर उनके लिए वो जो रास्ते हैं वो और खुलते जाते हैं कि चले जी कोई मसला नहीं है, अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास खैर पैसे दे के हम और राजीनामा कर देंगे और इस तरह कर लेंगे। जो मेन चीज है जो मेरे हिसाब से ये एक मेन चीज है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। महलब, आप थोड़े ओवरऑल एक कुछ सवाल हैं जो जो गुलजी ने, शाहिदा जी ने बात की है। एक तो रियासत का रोल है। अब कुछ केसेस में तो कॉम्प्रोमाइज कानूनी है, जायज है, लेकिन कुछ केसेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं अलाउ करता कानून, फिर भी लगता है हो जाता है। इसके अलावा क्या सिक्योरिटी दी जाती है उन लोगों को कि वो अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो जो विक्टिम्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं? इसके अलावा ओवरऑल वो इतनी क्या प्रेशर सिचुएशन होती है जो अक्सर ऐसे केसेस में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है? पहला तो ये सवाल है। दूसरा, आप ओवरऑल जेंडर पे भी रिसर्च करती हैं, पूरे मुल्क में किस तरह आपको सूरत हाल नजर आती है? क्योंकि अब खवातीन के खिलाफ तशद्दुद पे बहुत आवाज उठती है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी उठती है। क्या मुतजन्निस अफराद, ख्वाजा सिरा कम्युनिटी पे जो इस तरह के वायलेंस के केसेस होते हैं उस पे भी मीडिया, माशरा, रियासत उसी तरह आवाज उठाता है? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे बहुत शुक्रिया रीमा, और बहुत ही अच्छे आपके सवाल हैं। मैं गुल जी की बात को ही आगे लेके चलूंगी कि ज्यादातर जो
तशद्दुद के केसेस हमने देखने में हमें आए हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज हमें देखने में आता है। राजीनामे कहीं ना कहीं हो जाते हैं, कहीं पे लीगली अलाउड है, लेकिन ज्यादातर जो सूरत हाल हमें देखने में नजर आई है उसमें विक्टिम्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि रियासत का भी ये ख्याल है, रियासती एहलकारों का भी ये ख्याल है, और आमतौर पे जो मुल्ज़मान है उनका भी ये ख्याल होता है कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, और पीछे से सोसाइटल सपोर्ट ना हो तो उस सूरत हाल में फिर एक ही सोल्यूशन बचता है कि हम अपनी जान बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लें। हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें गोलियां चला दी गई, छुरियों से हमले किए गए, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने पुलिस के साथ पास जाकर एफआईआर दर्ज करवाई और केस की पेशरफ्त कुछ हुई, तो जो धमकियों की एक बाकायदा ऑनस्लॉट शुरू हुई, उसके नतीजे में उन्होंने देखा कि उनके पास सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, रियासत ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया। ये तो विक्टिम्स की बात है। जो विटनेसेस हैं उनके पास भी प्रोटेक्शन मौजूद नहीं होता है, और अगर कोई विटनेसेस सामने आए भी तो हमने ये हमारा तज्जिया है, हमने ये देखा है कि उनके ऊपर एक कलेक्टिव पनिशमेंट का थ्रेट जो है वो डाला जाता है कि अगर आप लोगों ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो हम आप सबको एक पनिशमेंट देंगे, हम आप सबके ऊपर आपके लिए अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ख्वाजा सरा कम्युनिटी ऐसे पेशों में जिसमें नाच गाना सबसे बेशतर है, जॉब्स ना होने की वजह से उनमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी रोजी रोटी का भी जो है वो मसला इसमें आ जाता है, जिसकी वजह से दे प्रेफर टू डू कॉम्प्रोमाइजेस ताकि मामला वहीं पर खत्म हो जाए और उन्हें बार बार जो है अदालतों के, थानों के चक्कर ना लगाने पड़े। इसके अलावा आपका जो दूसरा सवाल है, इसमें मजीद मैं ये बात भी ऐड करना चाहूंगी कि हमने ये भी देखा है कि अक्सर रियासत की तरफ से भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर कुछ कोताहियां होती हैं। मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी एसपी मानसेरा को और मानसेरा की पुलिस को कि उन्होंने इस फौरन जो है गिरफ्तारी अमल में लेकर आए हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत एक क्रिटिकल पीरियड है, क्योंकि इस टाइम के दौरान जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसके नतीजे में ही केस बनेगा या खराब होगा। पहले हमने देखा है कि केसेस वायलेंस के जो होते हैं उसमें आवाज उठाई जाती है, उसमें गिरफ्तारियां भी अमल में ले आई जाती हैं, लेकिन एक शायद कई जगहों पर नॉन सीरियस एक एटीट्यूड देखा गया जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन सही तरह नहीं होती और केस कमजोर पड़ जाता है। केस कमजोर पड़ने की वजह से जो मुतासरा अफराद हैं उनको कॉम्प्रोमाइज की तरफ फिर जो है रुजू करना उनको पड़ता है, मजबूर हो जाते हैं उसमें। इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे पास हमारी एक बहन अलीशा की है, जिनको 2016 में जिन पर एक कातलाना हमला किया गया, उनका केस बहुत मशहूर हुआ था कि उनको पेशावर के एक अस्पताल में लेके जाया गया और कभी उनको मर्द वार्ड में डाल रहे हैं, कभी उनको औरत वार्ड में डाल रहे हैं, और इसी सिलसिले में उनकी मौत वाक़ई हो गई। इस केस को इतना हाईलाइट किया गया जिसके नतीजे में 2 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, लेकिन चूंकि उनकी स्टेटमेंट सही तरह रिकॉर्ड नहीं की गई थी, एविडेंस इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग मौजूद नहीं थी, तो पहले 2018 में और फिर 2020 में जो मेन अक्यूज थे इस केस के, दोनों जो है वो बरी हो गई, एक सेशन कोर्ट से और एक हाई कोर्ट से। तो आपके सामने है कि अलीशा का केस एक ऐसा केस था जो कि प्रॉबेबली सबसे ज्यादा एक हाईलाइटेड केस था, ना सिर्फ पाकिस्तान में, ग्लोबली, लेकिन वहां पर भी जो है मुल्ज़मान को सजा नहीं हो सकी क्योंकि वहां पे इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो था वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। इसके अलावा आपने मुझसे सवाल किया कि जो रियासत का इसमें जो है वो क्या किरदार है। अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि हमें बहुत मायूसी होती है कि यहाँ पर ख़वातीन के खिलाफ होने वाले केसेस में तो बहुत ज़्यादा, और बाकी जो हमारी अक़लियतें उनके खिलाफ होने वाले केसेस पे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन मुतजन्निस अफराद, ख्वाजा सरा अफराद के खिलाफ होने वाली वायलेंस के ऊपर जो है उसको शायद एक्नॉलेज भी नहीं किया जाता है। पिछले 1 साल के अंदर 2021 में 20 ख्वाजा सरा अफराद को, 20 ट्रांसजेंडर पीपल जिनको पाकिस्तान में मार दिया गया,
रियासत के किसी अहलकार ने, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मिनिस्ट्रियां हो, चाहे वो हमारे रियासत के कमीशन हो, उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज भी नहीं किया है। ये नंबर, इनके 20 अफराद को एक साल के अंदर कत्ल कर देना और पिछले 5 सालों में तकरीबन कोई 70-80 अफराद को कत्ल कर देना, ये बहुत बड़ा एक नंबर है। लेकिन रियासत की तरफ से कहीं से भी कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आई है। उसको कंडेम करना तो फिर बात की बात है। इसमें हमारा एक माशरती सतह पर भी एक बहुत रोल है। हम बहुत बात करते हैं कि ख्वाजा कम्युनिटी के खिलाफ वायलेंस होती है। हमें इस चीज का तो एहसास है कि ख्वाजा कम्युनिटी एक बहुत मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उनके खिलाफ वायलेंस हो रही है, लेकिन फिर भी उस वायलेंस को देखा नहीं जाता। वो क्यों नहीं देखा जाता, उसकी आप मिसाल इस तरह से समझिए कि पिछले 1 साल के अंदर आपने नूर मुकद्दम का नाम बहुत सुना होगा, आपने लैंड का सुना होगा, साइमा का सुना होगा, आपने उस माँ के बारे में भी सुना होगा जिसको सियालकोट जाते हुए मोटरवे पर गैंग रेप किया गया। लेकिन जो 20 ट्रांसजेंडर अफराद जिनको पिछले साल में कत्ल कर दिया गया, क्या आज आपकी ऑडियंस में सुनने वाले सामीन में से कोई एक भी उनमें से किसी एक का नाम भी मुझे बता सकते हैं, या वो किस शहर से ताल्लुक रखते थे ये बता सकते हैं? आई फील है कि यहाँ पर हमें ये गौर करने की जरूरत है कि ट्रांसजेंडर अफराद के लिए शायद एक एम्पैथी मौजूद नहीं है। उनको तो जब अक्सर कहा जाता है, जब भी कोई वाकया होता है, कि ये भी तो इंसान है, लेकिन आप ये सोचिए कि ये जुमला कहते वक्त ये भी एक्नॉलेज किया जा रहा है कि इनको पहले इंसान समझा जा ही नहीं रहा था, कि जैसे इनको कोई तकलीफ होती ही नहीं है। इस कदर डिह्यूमनाइजेशन का एक लेवल है कि आपके सामने इतने कत्ल हो रहे हैं, लेकिन उनको जो है आप उसके लिए आपके दिल में वो दर्द और वो तकलीफ नहीं उठती जो आपकी एक बहन और बेटी जो नूर की तरह है उसके लिए उठती है। शायद इसके पीछे ये भी वजह है कि ट्रांसजेंडर अफराद को हमेशा मुआशरे से एक अलग तर तसव्वुर किया गया है। उनको दे आर नॉट रिलेटेबल। और हमारा एक ये बहुत मसला है कि हम हमेशा आइडियल विक्टिम्स ढूंढते हैं। हमें कोई भी वायलेंस अगर होती हुई नजर आती है तो हम बार बार ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम विक्टिम्स में फॉल्ट निकाल रहे होते हैं। हम विक्टिम्स के अंदर ये देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि शायद कहीं ना कहीं उनका ही कसूर होगा। कोई भी विक्टिम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रांसजेंडर अपराध के खिलाफ खास तौर पर एक ज्यादती ये की जाती है कि उनके पेशे को, उनके रहन सहन को हमेशा एक एक्सक्यूज बनाया जाता है उनके खिलाफ होने वाली वायलेंस को जस्टिफाई करने के लिए, उसको बजा कहने के लिए। इसमें बार बार ट्रांसजेंडर अपराध को एज आइडियल विक्टिम्स देखने की कोशिश की जाती है, जबकि कोई भी आइडियल विक्टिम नहीं होता। वायलेंस किसी पर भी हो तो वो गलत है, वो एक जुर्म है, और ये हमें माशरती सतह पर समझने की जरूरत है। इस बात को इंटरनलाइज करने की जरूरत है कि ट्रांसजेंडर अफराद के खिलाफ होने वाली वायलेंस पर भी हमें उतना ही आवाज उठाने की जरूरत है और उस दर्द को उसी तरह से महसूस करने की जरूरत है जिस तरह से हम बाकी अपनी माशरती अफराद के लिए आवाज उठाते हैं। इसमें मैं जी मतलब वही देखिए, ट्रैफिक सिग्नल्स पे अक्सर हम देखते हैं हरासा किया जा रहा होता है ख्वाजा सिरा अफराद को। सोसाइटी काफ़ी हद तक उसमें अपना हिस्सा भी डालती है, मतलब उसको समझा नहीं जाता क्योंकि वो अदराइजेशन की चीज़ हो रही है कि ये हम में से नहीं है, ये फ़र्क है, ये मुख्तलिफ है। तो वो सेग्रीगेशन हम थ्रू आउट देखते हैं और शायद हमारी थिंकिंग में भी रिफ्लेक्ट करता है जब कोई वायलेंस या तशद्दुद हो रहा। सो वो एम्पैथी की बहुत कमी है। और हमारी रियासत जो है वो ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट जो 2018 में पास हुआ उसको बहुत सेलिब्रेट करती है कि पाकिस्तान ने इतना प्रोग्रेसिव कानून पास कर दिया, लेकिन नज़र तो ये आ रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कमी है और जो एक्चुअल वायलेंस के केसेस हैं अकाउंटेबिलिटी उसमें अभी भी ज़्यादा चेंज नहीं आया। गुलजी, शाहिदा जी, महलब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको मज़ीद भी बुलाते रहेंगे इस शो पे क्योंकि नाम इस शो का औरत कार्ड है। हमारा भी आप देखिए कि ये पहली बार है हमने ट्रांसजेंडर ख़वातीन ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के हकूक़ पे, उनकी सिचुएशन पे बात की है, जबकि ट्रांसजेंडर ख़वातीन भी ख़वातीन हैं
और जो बाकी हम इश्यूज की बात करते हैं वो उतनी ही एप्लीकेबल बल्कि ज़्यादा शायद सिवियरली एप्लीकेबल होती हैं इस कम्युनिटी के साथ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आपका देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा और बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगर हम मज़ीद वीडियोस पोस्ट करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और चैनल औरत कार्ड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।